सकट चौथ व्रत माताओं के लिए बेहद खास होता है। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं ये व्रत रखती है उनकी संतान को लंबी आयु और सुखी जीवन की प्राप्ति होती है। ज्यादातर महिलाएं इस व्रत को निर्जला रहती है, यानी इस दिन अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं करती है। शाम इस शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश की पूजा की जाती है और साथ ही सकट चौथ की कथा सुनी जाती है। फिर रात में चंद्रदेव की पूजा के बाद व्रत का पारण किया जाता है। चलिए आपको बताते हैं सकट चौथ की व्रत कथा क्या है। सकट चौथ की कथा अनुसार एक नगर में साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उनका धर्म कर्म के कार्यों में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। इसके कारण उनकी कोई संतान भी नहीं थी। एक दिन साहूकारनी किसी कारण से पड़ोसी के घर गई। उसने देखा पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन ने कहा कि आज सकट चौथ का व्रत है जिसकी मैं कहानी सुना रही हूं। तब साहूकारनी ने पूछा कि सकट क्या होता है? तब पड़ोसन ने उसे बताया कि इस व्रत को करने से अन्न, धन, सुहाग और पुत्र सब मिलता है। साहूकारनी बोली, यदि ऐसा है तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी अगर मैं गर्भवती हो जाती हूं। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी गर्भवती हो गई। इसके बाद उसकी इच्छाएं और भी ज्यादा बढ़ गई और वो भगवान से कहने लगी कि अगर मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसे लड़का हो गया। इसके बाद वो बोली है, चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए बस, तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद भगवान गणेश की कृपा से उसका विवाह भी तय हो गया। लेकिन इतने सब के बावजूद उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया, जिससे चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने उसके बेटे को विवाह मंडप से उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी लोग वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वो अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने के लिए निकली। तभी रास्ते में उस लड़की को पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्यही। ये सुनकर जब लड़की घर आई तो वो धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा कि तू सूखती क्यों जा रही है? मैं तो तुझे अच्छा खाना खिलाती हूँ, तेरा खास ख्याल रखती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि तेरा ये हाल क्यों हो गया है। तब लड़की बोली कि वो जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से कोई आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्यही। उसने अपनी माता को बताया कि उस लड़के ने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ पीपल के पेड़ के पास पहुंची और उसने देखा कि ये तो उसका जमाई ही है। माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अर्धब्यही कर दी। साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, जिसकी सजा मुझे मिल रही है। ये सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी ने उसे सारी बात बता दी। साहूकारनी को अपनी गलती समझ आ गई और फिर उसने सच्चे मन से भगवान गणेश से कहा कि मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। ये सुन सकट भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे मंडप पर लाकर बैठा दिया। इसके बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा बू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली है, चौथ देवता आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा भू घर आ गए हैं। अब से मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। सकट चौथ भगवान जिस तरह से आपने साहूकारनी को बेटे भू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना और इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो सकट चौथ की जय। श्री गणेश देव की जय।